हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है शैडो डॉम इन सेल्सफोर्स लाइटनिंग वेब कंपोनेंट। समझने की कोशिश करते हैं कि डॉम क्या होता है, शैडो डॉम क्या होता है और ये किस तरह से वर्क करेगा लाइटनिंग वेब कंपोनेंट में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि एग्जैक्टली डॉम मतलब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है क्या, व्हाट इज डॉम। सो बेसिकली हम कह सकते हैं डॉम इज डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल that represent to the web page and act as an interface for web document। थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वे में समझने की कोशिश करते हैं। देखो होता क्या है, जब भी आप कोई वेब पेज बनाते हो बाय यूजिंग HTML CSS जावास्क्रिप्ट, तो आपका ब्राउजर हर एक वेब पेज जब जब लोड होगा एट दैट टाइम उसके लिए एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्रिएट करता है। मतलब whenever web page get load the browser create the document object model for that page। कोई भी पेज रहे जिसको आपने HTML में बनाया है या फिर HTML के साथ में CSS जावास्क्रिप्ट आपने यूज किया हुआ है, सो एट दैट टाइम आपका ब्राउजर, आप किसी भी ब्राउजर पे वर्क कर रहे हो, वो ब्राउजर क्या क्रिएट करता है, उसके लिए एक डॉम क्रिएट कर देता है। तो एग्जैक्टली ये डॉम होता क्या है और डीपर जाके इसको समझने की कोशिश करेंगे और इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है। तो पहले देखते हैं डॉम। इन DOM को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जाएंगे हम डॉक्यूमेंट, D फॉर डॉक्यूमेंट, O फॉर ऑब्जेक्ट एंड M फॉर मॉडल। क्या होता है M फॉर मॉडल। तो सबसे पहले देखो डॉक्यूमेंट है, तो ये डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है, तो सिंपल आपका डॉक्यूमेंट का मतलब होता है आपका HTML पेज। आप जब भी कोई आप जब भी कोई एक वेब पेज बनाते हो तो वो वेब पेज बनाने के लिए आप क्या यूज करोगे, HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यूज करते हो। तो जब जब आपका HTML पेज बनता है, उस HTML पेज को रिप्रेजेंट किया जाएगा, आपका ब्राउजर उसको रिप्रेजेंट करता है एज अ डॉक्यूमेंट। अब ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, आप जब HTML पेज क्रिएट करते हो तो आपका HTML पेज कंसिस्ट होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स से, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट से। वो HTML एलिमेंट्स और उसके जो एट्रीब्यूट्स होते हैं हम उसे क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। उस पर्टिकुलर पेज में जो आप एलिमेंट्स यूज कर रहे हो, जो आप एट्रीब्यूट्स यूज कर रहे हो, उसको ब्राउजर ट्रीट करता है एज अ ऑब्जेक्ट। और तीसरी चीज होती है मॉडल। मॉडल मतलब क्या होता है, सो बेसिकली मॉडल मतलब आपका ब्राउजर आपके HTML एलिमेंट्स, एट्रीब्यूट्स, उसके अंदर के कंटेंट्स, जो स्पेस वगैरह जो भी होगा, उसका यूज करके उन सब की एक ट्री डायग्राम क्रिएट करता है, दैट ट्री लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। दैट ट्री लाइक स्ट्रक्चर इज सिंपली कॉल्ड एज अ मॉडल। इसको उसको हम क्या कहते हैं, मॉडल कहते हैं। तो ये तीन चीजें, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल मतलब आपके एक HTML पेज के एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट्स को यूज करके एक ट्री स्ट्रक्चर क्रिएट करो जिसे मॉडल कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। थोड़ा सा समझ लेते हैं एलिमेंट्स एट्रीब्यूट्स किस तरह से, कौन से क्या होते हैं एलिमेंट्स और क्या होते हैं एट्रीब्यूट्स। अगर आप फैमिलियर होंगे HTML CSS के साथ में तो आप इजीली कोरिलेट कर सकते हो, बट लेट मी शो यू। इफ यू गो टू हियर, देखो मैंने यहाँ पे एक पेज बना के रखा हुआ है, एक HTML फाइल क्रिएट की हुई है। इन HTML फाइल अगर आप देखोगे, ये HTML बॉडी, देन H2 टैग, क्लोजिंग ऑफ H2 टैग, P टैग दैट इज अ पैराग्राफ टैग। तो ये सारे के सारे क्या है, आपके एक पर्टिकुलर HTML के एलिमेंट्स है। ये कंप्लीट एलिमेंट होगा, पैराग्राफ टैग स्टार्ट होगी, पैराग्राफ टैग क्लोज होगी, ये क्या होगा आपका एलिमेंट हो गया। इसके अंदर जो मैंने नेम लिखा, जैसे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, नमस्ते, वेलकम टू सेल्सफोर्स कंसेप्शन लैब, तो ये हो गए उस टैग के अंदर के कंटेंट्स। ये क्या हो गए उसके कंटेंट्स। अब देखो पैराग्राफ टैग में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है स्टाइल। तो ये जो स्टाइल है ना, दिस स्टाइल इज कॉल्ड एज द एट्रीब्यूट। तो HTML एट्रीब्यूट्स क्या करते हैं, HTML एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड द एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द HTML एलिमेंट। जो आपके HTML एलिमेंट, जैसे मेरा HTML एलिमेंट कौन सा है यहाँ पे P, तो मैं उसके एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि ये जो आपका HTML है, आपका एलिमेंट है P, इसको क्या करो, आप कलर अप्लाई कर दो, इसके टेक्स्ट को कौन सा कलर अप्लाई कर दो, रेड कलर अप्लाई कर दो। सो दैट आप जब इसको आउटपुट देखोगे तो ये किस फॉर्म में दिखेगा, आपको रेड कलर में दिखेगा। सो आई विल शो यू क्विकली। लेट मी गो टू दैट पर्टिकुलर पेज। ये है मेरा वेलकम पेज, मैं इसको ओपन करता हूँ, ओपन विथ गूगल क्रोम। देखो यहाँ पे ये जो है ना, HTML एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड द एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द HTML एलिमेंट, ये हमें हमने किस में लिखा था, हमने इसको लिखा था रेड कलर, हमने पैराग्राफ टैग में लिखा था, स्टाइल की अप्लाई कर दी थी रेड, तो इसका जो टेक्स्ट कलर क्या आ गया आपका, रेड आ गया।
तो इस तरह से हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट किससे बना हुआ है, डॉम में जो ऑब्जेक्ट है ये इसके एलिमेंट से बना हुआ है और इसके एट्रीब्यूट से बना हुआ है, इसके कंटेंट, टेक्स्ट, स्पेसेस, ये सारी की सारी चीजों को कंसीडर करता है। ठीक है। आगे हम देखेंगे कि ये एक्चुअल में किस तरह से ट्री फॉर्म में इसको क्रिएट किया जाता है। सो बैक टू अवर स्लाइड। या ठीक है। अब ये जो ट्री स्ट्रक्चर है ना, समझते ही ये ट्री स्ट्रक्चर किस तरह से क्रिएट करता है। देखो, ये है आपका ऑब्जेक्ट मॉडल, स्ट्रक्चर ऑफ HTML डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। सबसे पहले जो आपका बेसिक टैग रहेगा, जो आपका HTML टैग, उसके अंदर अगर सबने आपने हेड टैग यूज किया होगा, और हेड टैग के अंदर अगर आपने टाइटल, मेटा, लिंक, बाकी के टैग यूज किए होंगे, तो वो हेड टैग के अंदर आएंगे। सिमिलरली, इफ यू आर यूजिंग अ बॉडी टैग एंड इनसाइड द बॉडी टैग देयर इज अ हेडर, सेक्शन और फुटर अगर होंगे, और उनके अंदर अगर कोई बाकी के HTML एलिमेंट्स होंगे, तो उसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये जो है ना, ये हमारे समझने के लिए मैंने एक डायग्राम क्रिएट की है। ये कौन सी रहेंगी, आपका स्ट्रक्चर ऑफ HTML डॉम। ठीक है। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी समझ लेते हैं कि ये किस तरह से होता होगा। ये इस तरह से तो डायग्राम बनती नहीं है। तो विजुअलाइजेशन के लिए मैं लेके चलता हूं आपको। गो हियर, लाइव डॉम व्यूअर करके आप यहाँ पे जाओगे, तो आपको क्या करना है, आपका जो HTML कोड है ना, आप इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो। सो लेट मी गो टू माई HTML कोड, कंट्रोल C कॉपी, कंट्रोल C, देन गो बैक टू हियर, और मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ पेस्ट। देखो, मैंने जैसे ही मेरे कंटेंट यहाँ पे पेस्ट कर दिए, ये डॉम व्यूवर ने क्या कर दिया, आपके HTML कंटेंट को इसमें चेंज कर दिया, एक ट्री स्ट्रक्चर में, डॉम व्यू में चेंज कर दिया, जिसके अंदर आपका डॉक्यूमेंट टैग आ गया, उसके अंदर HTML के अंदर आपके हेड और बॉडी टैग है, इनसाइड द बॉडी टैग हमने ये बाकी टैग यूज किए। तो अगर आप कोई टेक्स्ट यूज करते हो, H2 टैग के अंदर आपने ये टेक्स्ट यूज किया हुआ है, तो ये भी आपके डॉक्यूमेंट हायरार्की के अंदर आ गया। पैराग्राफ टैग के अंदर आपने देखो नमस्ते लिखा था, वो भी आ गया। और हमने ये पैराग्राफ, दूसरी जो पैराग्राफ टैग थी, इसके अंदर हमने स्टाइल टैग एट्रीब्यूट यूज किया था विद द कलर, क्या रहेगा उसका वैल्यू, रेड रहेगा। तो इस तरह से एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है। ये आपका ब्राउजर क्रिएट करता है। वी डज नॉट नीड टू बॉदर अबाउट दिस वन। ये ऑटोमेटिकली जब भी आपका वेब पेज क्रिएट लोड होगा, एट द टाइम आपका पर्टिकुलर ब्राउजर उसको क्रिएट कर देगा। फाइन। तो चलो एक बार वापस चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ। अब थोड़ा सा और आगे जाएंगे और समझने की कोशिश करते हैं कि ये HTML डॉम की जरूरत क्या होती है, HTML डॉम की जरूरत क्या होती है। तो हमें पता है कि W3 जो ऑर्गेनाइजेशन है, दैट्स प्रोवाइड द डॉम स्टैंडर्ड। उन्होंने कुछ स्टैंडर्ड अप्लाई प्रोवाइड की है डॉम को क्रिएट करते वक्त हर ब्राउजर के लिए, सो दैट अगर मैं उस पर्टिकुलर वेब पेज को किसी भी ब्राउजर पे अगर ओपन करता हूं, या फिर वो कोई भी वेब पेज कोई भी ब्राउजर लोड करेगा, तो बाय यूजिंग द जावास्क्रिप्ट और jQuery और CSS, उस पर्टिकुलर HTML पेज को क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। मैनिपुलेट करना मतलब उसको डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं। जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा कि हमने स्टाइल टैग का यूज करके पैराग्राफ टैग को मैनिपुलेट कर दिया था, उसको हमने रेड कलर अप्लाई कर दिया था विद द हेल्प ऑफ स्टाइल एट्रीब्यूट। फाइन। तो ये इंपॉर्टेंस है कि आप कोई भी ब्राउजर यूज करो, वो कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो करेगा, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल फॉलो करेगा, सो दैट आपने जो बनाया हुआ पेज है, आपने बनाया हुआ कोई कंपोनेंट है, वो कंपोनेंट किसी और पेज पे जब भी किसी ब्राउजर के थ्रू लोड होगा, तो वो सेम पैटर्न में दिखेगा। अगर मैं उसको क्रोम पे क्रिएट करता हूं और मोजिला पे भी ओपन करूंगा, तो डॉम के अगर स्टैंडर्ड सेम होंगे, तो आपको पेज एज इट इज दिखेगा। इन दोनों में कहीं पे भी आपको डिफर नहीं दिखना चाहिए। फॉर दैट पर्पस डॉम्स के कुछ प्रोटोकॉल्स, रूल्स डिफाइन किए बाय द W3 स्क्यू, एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट टू क्रिएट द डॉम, की वो हर जगह पे प्रॉपरली पेजेस रेंडर होनी चाहिए। फाइन। अब अब थोड़ा सा आगे जाते हैं और समझने की कोशिश करती है कि ये अब शॉडो डॉम क्या होता है, किस तरह से शॉडो डॉम को यूज किया जाता है। फाइन। तो पहले समझ लो ये शॉडो डॉम है क्या। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, तो सिंपली मैंने एक डेफिनेशन दी हुई डॉम की, शॉडो डॉम की। शॉडो डॉम क्या है, डॉम इनसाइड द डॉम। डॉम इनसाइड, एक डॉम के अंदर अगर कोई दूसरा डॉम क्रिएट हो जाता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं शॉडो डॉम। The Shadow DOM is a web standard that provide a way to encapsulate a part of DOM and its styling, shielding it from the main documents DOM and CSS। मतलब क्या है? जैसे देखो, हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं।
ये जो है ना, ये यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट वगैरह हमने यूज किया हुआ है, ये है आपका मेन डॉम। आपका जब भी कोई वेब पेज लोड होगा ना, तो वो क्या क्रिएट कर देगा, एक आपका एक डॉम क्रिएट करेगा, यहाँ तक समझ लो ये। और इसके अंदर उसको क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट। और फिर उसके अंदर नंबर ऑफ नोड्स, देखो नोड मतलब क्या होता है, जैसे मैंने पैराग्राफ टैग किया है, तो पैराग्राफ टैग के लिए पी पी के लिए एक नोड क्रिएट हो जाएगा, H1 टैग के लिए क्रिएट हो जाएगा, बॉडी टैग होगा तो उसके लिए क्रिएट होगा। तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे नोड कहते हैं। अब बाय डिफॉल्ट आपका वेब ब्राउजर क्या क्रिएट करेगा, एक शैडो होस्ट क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है, एक शैडो होस्ट क्रिएट करता है। ये जो शैडो होस्ट है ना, ये क्रिएट किया जाता है आपकी ब्राउजर की तरह, ब्राउजर के थ्रू ये क्रिएट कर देगा। अब ये क्या करेगा, जैसे ही मैं मेरे प्रोग्राम में, अगर मैं मेरे कोड में अगर शैडो शैडो डॉम क्रिएट करता हूं, तो सबसे पहले एक शैडो रूट क्रिएट होगा। क्या क्रिएट होगा, एक शैडो रूट। और हम जो टैग वहां पे यूज करेंगे उनको रिप्रेजेंट किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ नोड। वो किस तरह से रिप्रेजेंट होंगे, इन द फॉर्म ऑफ नोड। जो भी स्टाइलिंग वगैरह होंगे, ये यहाँ पे इसके नीचे इसका स्ट्रक्चर क्रिएट होते जाएगा। फाइन। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, शैडो डॉम का पर्पस क्या है, इसको क्यों यूज किया जा रहा है। होता क्या है कि अगर मैंने मेरे पेज में कोई सीएसएस अप्लाई किए हुए हैं, वो मेरे एक ग्लोबल सीएसएस है, और मेरे शैडो रूट में मैंने मेरे किसी कंपोनेंट में और कोई सीएसएस अप्लाई किए हुए, अगर मेरे पास शैडो डॉम नहीं है, ठीक है, मेरे पास शैडो डॉम नहीं है और मेरे पास में दो सीएसएस है, एक ग्लोबल है और एक मैंने कहीं जावास्क्रिप्ट वगैरह में, मैं एग्जांपल दूंगा आपको तो आपको समझ में आएगा। तो चांसेस होते हैं कि एक सीएसएस दूसरे सीएसएस को क्या कर दे, ओवरराइड कर दे। एक सीएसएस की इफेक्ट दूसरे सीएसएस को क्या कर देता है, ओवरराइड कर देता है। हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए। सो टू अवॉइड दिस थिंग, हमें क्या मिला हुआ है, हमें कॉन्सेप्ट मिला हुआ है शैडो डॉम का। हमें कौन सा कॉन्सेप्ट मिला हुआ है, यहाँ पे शैडो डॉम का कंसेप्ट मिला है। तो ये शैडो डॉम करता क्या है, ये शैडो डॉम क्या करेगा कि ये यहाँ पे, ये जो है ना, ये मैं आपको बताता हूँ, जैसे ब्लू कलर में ये होगा आपका शैडो बाउंड्री। ये बाउंड्री क्या करेंगी, ये बाउंड्री आपका जो मेन शैडो डॉम है, आपका ये वाला दिस वन, जो आपके पर्टिकुलर पेज से बना हुआ होता है, इन दोनों को क्या करेगा, एक सेपरेट करेगा। इन दोनों को एक दूसरे से, ये यहाँ पे, ये लेट मी अलाइन इट प्रॉपरली, मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर में रिप्रेजेंट कर देता हूँ फॉर इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, एंड लेट मी टेक दिस वन, ये होगा यहाँ तक। ठीक है, ये जो रेड कलर में डिफाइन कर रहे हैं, ये क्या होगा आपका, ये होगा आपका मेन डॉम, ये होगा आपका मेन डॉम। एंड इनसाइड द मेन डॉम आप यहाँ पे आप क्या क्रिएट कर रहे हो, शैडो डॉम। तो ये जो है ना, दिस इज योर शैडो ट्री। ये क्या क्रिएट करेगा आपका, ये रहेगा आपका शैडो ट्री, ये आपकी शैडो ट्री है। और ये शैडो ट्री के अंदर आपको क्या मिलता है, शैडो रूट। तो अब अगर आप देखोगे तो दोनों के बीच में आपको वहां पे एक एक बाउंड्री मिल रही है। बाउंड्री क्या कर रही है, ये ब्लू कलर और रेड कलर ये दोनों अलग अलग है। तो यहाँ के जो सीएसएस इफेक्ट्स है, ये अप्लाई नहीं होंगे आपके रेड कलर वाले डॉम जो आपका मेन है उसको। और जो मेन डॉम की इफेक्ट्स है सीएसएस, वो कहाँ पे अप्लाई नहीं होंगे, कहाँ पे कहाँ पे नहीं दिखेंगे आपको, ऑन योर शैडो डॉम, या आपके जो शैडो डॉम में जो अप्लाई किए वहां पे नहीं दिखेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम दोनों को डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, ये अलग है और ये अलग है। एक जनरल अगर एग्जांपल दिया जाए, तो आप मान के चलो कि मेरे पास में एक कबोर्ड है, और उस कबोर्ड में मैं क्या कर रहा हूँ, उस कबोर्ड के अंदर मैं मेरे कपड़े रख रहा हूँ, मेरे कुछ क्लोथ्स है, साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स है, कुछ मनी है और बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर मैं सारा एक साथ रखूंगा तो चांसेस है कि एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए। मेरे कुछ पैसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, वो मेरे क्लोथ्स वगैरह के साथ में, कपड़ों के साथ में क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। तो हमारी प्रैक्टिस क्या होती है, व्हाट वी डू, हम क्या करते हैं कि कपबोर्ड में एक सेपरेट कंपार्टमेंट होता है। वो होता है आपका, जहां पे आप आपके डॉक्यूमेंट्स और आपकी आप ज्वेलरी रखते हो। तो वो दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो जाते। डॉम और शैडो डॉम सेम कॉन्सेप्ट है। मेन आपका कपबोर्ड है, उस कपबोर्ड के अंदर आपने एक सेपरेट छोटा सा कंपार्टमेंट क्रिएट किया है, उसको समझ के चलो आपका शैडो डॉम है। और वो और आपका आपका जो मेन पोर्शन है अलमारी का, ये एक दूसरे से थोड़ा सा सेपरेट रहेगा, वहां पे एक बॉर्डर है, जिसकी वजह से दोनों के अंदर के जो कंटेंट है वो सेपरेट सेपरेट रहेंगे। फाइन। सेम चीजें कौन वर्क करता है, आपका शैडो डॉम यूज करता है। ठीक है, अब थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझ लेते हैं कि
यार ये जरूरत क्यों पड़ी, किस तरह से, या क्या हो रहा है ये, सर जो बोल रहे हैं कि ये ओवरराइड हो रहा है, ये किस तरह से ओवरराइड होगा। सो लेट्स चेक, प्रॉब्लम समझ लेते हैं कि हमें किस तरह का प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। लेट मी गो टू हियर नाउ। समस्या हमारी क्या है पहले ये समझेंगे और फिर जाएंगे उस समस्या का समाधान, किस तरह से शॉडोडाम हमारी समस्या का समाधान करेगा। सो लेट्स गो टू योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट। लेट मी गो टू माई फाइल। ये मेरे पास में एक डॉक्यूमेंट बना हुआ है, लेट्स चेक हियर। देखो, ये मेरी एक HTML फाइल है। इनसाइड दिस HTML फाइल मैंने कुछ स्टाइल अप्लाई की हुई है और एक सिलेक्टर यूज किया है बटन। क्लास से मैंने सिलेक्टर को डिफाइन किया बटन, और एक डिवीजन के अंदर मैंने एक स्टिक लिखा हुआ है सेल्स फॉर कॉन्सेप्ट एंड लैब ग्लोबल बटन स्टाइल। ठीक है। और ये जो सिलेक्टर है क्लास बटन, इसके हिसाब से मैं कलर अप्लाई करना चाहता हूँ रेड, बैकग्राउंड कलर व्हाइट कलर रहेगा टेक्स्ट को, और पैडिंग जो रहेंगी ये 10 पिक्सल्स रहेंगे। मतलब ये जो टेक्स्ट है इसको मैं CSS इफेक्ट्स दूंगा बाय विद द सिलेक्टर ऑफ CSS क्लास सिलेक्टर का यूज करके। और ये मेरा ग्लोबल सिलेक्टर है, वी आर, हम इसको कहाँ पे यूज कर रहे हैं, वी आर इनसाइड दी टाइटल टैग। तो ये मेरा क्या होगा, एक मेरा एक ग्लोबल सिलेक्टर होगा, मेरा ये ग्लोबल स्टाइलिंग होगा, सॉरी CSS होगा, ग्लोबल CSS होगा। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं, देखो क्या किया मैंने। एक जावास्क्रिप्ट की, जहां पे जावास्क्रिप्ट का क्लास क्रिएट किया, और एक कस्टम बटन नाम का क्लास है जो HTML एलिमेंट्स को क्या कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है। हमें इसको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है अभी। हम सिर्फ ये देखेंगे कि ये जो हमारा शॉडो डॉम और डॉम का कॉन्सेप्ट किस तरह से वर्क कर रहा है। और अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैंने यहाँ पे एक और स्टाइलिंग क्रिएट की हुई है। ये स्टाइलिंग मैं चाहता हूँ बैकग्राउंड कलर यहाँ पे ब्लू है, ऊपर हमने कौन सा दिया था, रेड, ये ग्लोबल में है। और ये जो लोकल में जो CSS यूज किया है, इसको हमने क्या दिया है, ब्लू कलर। कलर का टेक्स्ट का कलर कौन सा रहेगा, येलो, और पैडिंग हमने 10 पिक्सल सेम रखी हुई है। और यहाँ पे जो मेरे बटन टेक्स्ट कंटेक्स्ट है, टेक्स्ट के सेल्स फॉर कॉन्सेप्ट्स एंड लैब कंपोनेंट बटन स्टाइल, ये इसको अप्लाई होनी चाहिए। ये कौन से कलर में चाहिए मुझे, ब्लू में। इसका टेक्स्ट का कलर कौन सा चाहिए, येलो। और जो मेरे यहाँ पे जो यूज किया हुआ है सेल्स फॉर कॉन्सेप्ट्स एंड लैब ग्लोबल बटन, उसको चाहिए रेड, कलर टेक्स्ट का व्हाइट। देखते हैं हमें आउटपुट क्या मिलता है। ठीक है, दो पर्पस के लिए अलग अलग हमने CSS स्टाइलिंग यूज की हुई है। लेट मी सेव दिस फाइल, और इस फाइल को मैं करता हूँ ओपन। सो लेट मी गो टू हियर, ये मेरी डॉम एग्जांपल की फाइल है, इसको मैं ओपन करता हूँ गूगल क्रोम। अब देखो आउटपुट में क्या आ रहा है, सेल्सफोर्स कॉन्सेप्ट्स एंड लैब ग्लोबल बटन स्टाइल और सेल्सफोर्स कॉन्सेप्ट्स एंड लैब कंपोनेंट बटन स्टाइल, दोनों को बैकग्राउंड क्या हो गया, ब्लू हो गया। जो मैं नहीं चाहता था, मैं चाहता था कि जो पहला वाला टेक्स्ट है उसको कलर होना चाहिए रेड, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, ब्लू होना चाहिए। ये मैं आउटपुट नहीं चाहिए था। नाउ लेट्स सी हो क्या रहा है। लेट मी इंस्पेक्ट दिस वन। अगर आप देखोगे, ये देखो, मैं स्पेसिफिकली हमारा सेल्स फॉर कंसेप्ट एंड लैब ग्लोबल बटन स्टाइल, जो मेरा पहला है ग्लोबल बटन स्टाइल, ये ग्लोबल बटन स्टाइल को क्या हुआ कि जो रेड कलर हम देना चाहते थे, इफ यू सी हियर, मैं आपको हाईलाइट कर देता हूं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हम चाहते थे, इसको क्या कर दिया, आपका जो इंटरनल जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने जो स्टाइलिंग अप्लाई की थी उसने उसको ओवरराइड कर दिया। इसकी वजह से देखो क्रॉस आ गया। मतलब कौन से इफेक्ट्स अप्लाई हो रहे हैं, ब्लू कलर बैकग्राउंड में जा रहा है, कलर येलो, जो कि मुझे यहाँ पे क्या चाहिए था, इस टेक्स्ट के लिए क्या चाहिए था, ये वाला चाहिए था, लेकिन अप्लाई कौन सा हो गया, ये हो गया। दिस इज द प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है। ये क्या हो रहा है कि आपके एक CSS दूसरे CSS को क्या कर रहा है, ओवरराइड कर रहा है, जो कि हम नहीं चाहते। हम क्यों नहीं चाहते, बिकॉज जब मैं सेल्सफोर्स में लाइटनिंग वेब कंपोनेंट क्रिएट करता हूं, वो लाइटनिंग वेब कंपोनेंट की एक प्रॉपर्टी है, दैट प्रॉपर्टी या फीचर्स कहते हैं कि जब जब मैं LWC वेब कंपोनेंट क्रिएट करता हूं, दैट वेब कंपोनेंट इज अ रीयूजेबल कंपोनेंट। उस कंपोनेंट को मैं कहीं पे भी किसी और पेज में या फिर किसी और कंपोनेंट में अगर ऐड करूंगा, तो मेरे इंटरनल, मेरे उस कंपोनेंट के CSS किसी और CSS को क्या ना करे, ओवरराइड ना करे। अगर वो ओवरराइड करता है तो मेरी रीयूजेबिलिटी का वो मीनिंग नहीं रहेगा। मेरा कंपोनेंट इतना फ्लेक्सिबल चाहिए कि वो कहीं पे भी ऐड करे, वो
अपने हिसाब से वर्क करे, बाकी के सीएसएस जो पेज के है वो डिफरेंट रहे, ना उसके इम्पैक्ट मुझ पे हो, ना मेरा इम्पैक्ट किसी और कंपोनेंट पे हो। ये हमारा पहला पर्पज है। अगर ये वे में जाऊंगा तो डेफिनेटली वो पर्पज सॉल्व नहीं होगा। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम हम क्या यूज करते हैं, शॉडो डॉम यूज करते हैं। हम क्या वहां पे यूज करते हैं, शॉडो डॉम। अब वापस चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, लेट मी गो बैक, और हम जाते हैं हमारे प्रैक्टिकल्स पे। यहाँ पे देखो, अब हम क्रिएट करते हैं यहाँ पे डॉम। ऑलरेडी मैंने क्रिएट किया हुआ है, मैं उसको सिर्फ अनकमेंट कर देता हूँ। लेट मी शो यू। यहाँ पे देखो एक लाइन है, कांस्टेंट शॉडो अटैच शॉडो। ये अटैच शॉडो एक मेथड है। ये जावास्क्रिप्ट की मेथड जब भी कॉल होंगी, क्या करेंगे, एक शॉडो डॉम क्रिएट कर देंगे। ये व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस अटैच शॉडो डॉम? अटैच शॉडो डॉम इज अ मेथड, इट्स क्रिएट वन शॉडो डॉम फॉर योर पेज। आपके पेज के लिए क्या क्रिएट कर देगा, शॉडो डॉम क्रिएट कर देगा। सो मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ एंड आई हैव टू डू वन चेंज। यहाँ पे यहाँ पे मैं कर देता हूँ शॉडो, और लेट मी गो हियर अगेन, शॉडो, लेट्स कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ। वापस जाता हूँ मेरे पेज पे। लेट मी रिफ्रेश दिस पेज। देखो, मैं रिफ्रेश कर देता हूँ इस पेज को, एंड नाउ यू कैन सी दिस वन। जिस तरह से हम चाहते थे कि ये मेरा पहला ग्लोबल सीएसएस जो है, ये यहाँ पे अप्लाई होना चाहिए रेड कलर का, और यहाँ पे ब्लू कलर में। और बाकी के जो सीएसएस के आपने आपने जो इफेक्ट्स दिए, वो दोनों के दोनों क्या हो गए, अब डिफरेंट हो गए। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, तो ये जो मैंने रेड कलर को मैं और इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, लेट्स सी। तो क्या हो रहा है, ये देखो, ये ओवर अभी ये कंटेंट ओवरराइड हुए क्या, नहीं हुए। लास्ट टाइम जब हमने शॉडो डॉम यूज नहीं किया था, तो ये क्या हो गया था, यहाँ पे ओवरराइड हो रहे थे। अभी ओवरराइड हुए क्या, नहीं हुए। अगर मैं स्पेसिफिकली इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, तो लेट मी इंस्पेक्ट दिस पार्ट। तो अगर आप देखोगे, तो ये देखो, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, तो अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे, तो ये ब्लू कलर के लिए आया है, और इसकी जो स्टाइलिंग है आपको ये एज इट इज दिखेंगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज है, देखो, ये ब्लू कलर में आ गया है इसका स्टाइलिंग, करेक्ट। कलर आपने येलो में दिया हुआ है। और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आप जरा यहाँ पे ऑब्जर्व करो, आपको क्या मिल गया है, देखो, शॉडो रूट क्या क्रिएट हो चुका है, शॉडो रूट। ये शॉडो रूट की वजह से आपके सीएसएस क्या नहीं हो रहे, ओवरराइड नहीं हो रहे, क्या नहीं हो रहे, ओवरराइड नहीं हो रहे। इफ यू ऑब्जर्व दिस प्रॉपरली, लेट मी दिस वन, देखो, एक सेपरेट रूट क्रिएट हो गया, और उस रूट के अंदर आपकी स्टाइलिंग आ गई। तो आप जिसे जहां पे ये स्टाइलिंग अप्लाई करना चाहते हैं, दैट स्टाइलिंग इज गेटिंग अप्लाइड टू ओनली दैट कंटेंट। ये किसी को ओवरराइड नहीं कर रहे। दिस इज द बेनिफिट ऑफ योर शॉडो डॉम। इसलिए से क्या यूज करते हैं, शॉडो डॉम। जब जब शॉडो डॉम यूज होगा ना, तो आपको यहाँ पे एक रूट की रेट मिलेगा, आपको शॉडो रूट। ये होगा आपका शॉडो रूट, और ये शॉडो रूट के अंदर आपको ये स्टाइलिंग मिलेंगी, जो आपको सेपरेट रखती है आपके पेज की। आपका जो ग्लोबल पेज है, आपका जो डॉक्यूमेंट है, उससे सेपरेट रखेंगी। बट ये उससे कनेक्टेड रहता है, ये उससे कनेक्टेड रहता है, बिकॉज योर कंपोनेंट इज अ पार्ट ऑफ दैट डॉक्यूमेंट। तो ये कनेक्टेड रहेगा किसके थ्रू, तो आपके वो शॉडो हॉस जो हमने देखा था ना, उसके थ्रू ये रूट को कनेक्ट करके रखेगा। सो दिस इज हाउ वी वर्क विद द शॉडो डाउन। लेट मी गो बैक। ठीक है, अब हम वापस चलते हैं यहाँ पे। तो हमने देखा कि किस तरह से हमारा प्रॉब्लम था कि सीएसएस ओवरराइड हो रहे थे पहले, और जैसे हमने शॉडोडॉम को यूज किया, वो क्या हो गया, वो प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया। शॉडोडॉम ने अपना स्टाइलिंग डिफरेंट रखा, और पेज का स्टाइलिंग को क्या रखा, डिफरेंट रखा। फाइन। अब समझने की कोशिश करते कि एलडब्ल्यूसी में शॉडोडॉम होता क्या है। देखो, एलडब्ल्यूसी में एज अ लाइटनिंग वेब कंपोनेंट डेवलपर और सेल्सफोर्स डेवलपर जब हम वर्क करते हैं, सो एट दैट टाइम वी डज नॉट नीड टू बॉदर अबाउट द शॉडो डॉम। पर्पस ये है, लाइटनिंग वेब कंपोनेंट यूज द शॉडो डॉम बाय डिफॉल्ट। एलडब्ल्यूसी ने हमें बाय डिफॉल्ट शॉडोडॉम को इंप्लीमेंट करके दिया हुआ है। जब हम वो टेम्पलेट टैग यूज करते हैं ना, HTML टेम्पलेट, जब हम .html फाइल हमारी क्रिएट हो जाती है एलडब्ल्यूसी में, उस वक्त हम जब टेम्पलेट टैग यूज करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट उस टेम्पलेट टैग में आप आपको एलडब्ल्यू आपके आपको सेल्सफोर्स ने क्या प्रोवाइड करके दिया हुआ है, वो ओपन शॉडो डॉम करके जो हमने मेथड कॉल करते थे, वो सेम ऑलरेडी आपको प्रोवाइड की हुई। सो वी डज नॉट नीड टू बॉदर अबाउट। लाइटनिंग वेब कंपोनेंट हमें बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड करता है शॉडो डॉम। अब इसका बेनिफिट्स हमें क्या मिलता है, सबसे पहले, हाउ द शॉडो डॉम्स वर्क इन द एलडब्ल्यूसी। ये सबसे पहले वर्क करता है इनकैप्सुलेशन। मतलब ये आप
हमें पता है हम क्यों चाहते हैं शैडो डॉम। रीजन इज हमें वो जो कॉन्फ्लिक्ट है एक दूसरे का सीएसएस ओवरराइड करना, ये हमें अवॉइड करना है। एंड द बेसिक पर्पज इज कि मेरा एलडब्ल्यूसी का कंपोनेंट रीयूजेबल रहना चाहिए। सो द इनकैप्सुलेशन, यहां पे हमें पहला पॉइंट मिलेगा, अ शैडो डॉम इज असाइंड टू एवरी एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट। दिस इनकैप्सुलेशन मेक श्योर दैट द स्क्रिप्ट जो हमारी जावास्क्रिप्ट है एंड द स्टाइल of the component does not conflict with those of other components or the global style। जो मेरा पर्टिकुलर एक आधा पेज हो या फिर मैं पेरेंट कंपोनेंट के अंदर चाइल्ड कंपोनेंट को यूज कर रहा हूं, तो उस वक्त क्या होने नहीं चाहिए, आपकी सीएसएस कॉन्फ्लिक्ट नहीं होनी चाहिए। फॉर दैट पर्पस यहाँ पे आपको शैडो बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड किया गया है, दैट कम अंडर द पार्ट ऑफ इनकैप्सुलेशन। सेकेंड थिंग इज स्कोप स्टाइल। देखो एलडब्ल्यूसी ने क्या किया हुआ है, द शैडो डॉम ऑफ द कंपोनेंट इज द स्कोप ऑफ स्टाइल स्पेसिफाइड इन द सीएसएस फाइल। वो ऑलरेडी हम कहां पे यूज करेंगे, सीएसएस फाइल के अंदर। एंड दिस इंडिकेट दैट neither they or nor external style will have an impact on component exterior elements। जो मेरे कंपोनेंट के बाहर के जो कोई स्टैंडर्ड कंपोनेंट्स होंगे या फिर कोई अदर कस्टम कंपोनेंट्स होंगे, उनके उनके स्टाइलिंग के साथ में और मेरे कंपोनेंट्स की स्टाइलिंग के साथ में वो क्या नहीं हो जाएंगे, वो क्या नहीं होने चाहिए, कोई ओवरराइड नहीं होना चाहिए और ना ही वहां पे कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होना चाहिए। तो उनका एक स्कोप डिफाइन किया गया है कि इनका स्कोप विद इन दैट कंपोनेंट रहना चाहिए, आउटसाइड द कंपोनेंट नहीं होना चाहिए। वो स्टाइलिंग का कहीं और इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। And the last one is custom elements। The each LWC component is a custom element। जो जो आप यूज करते हो वो सारे के सारे क्या है, आपकी कस्टम एलिमेंट्स हैं। एंड द शैडो डॉम इज यूज टू इनकैप्सुलेट इट्स इंटरनल डॉम एंड स्टाइलिंग। वो दोनों को क्या कर देगा, डिफरेंशिएट रखेगा। आपकी कंपोनेंट का आपके कंपोनेंट का जो स्टाइलिंग है उसने उसको इनकैप्सुलेट करके रखा हुआ है, सो दैट अदर कंपोनेंट्स या फिर ग्लोबल सीएसएस का उस पर कोई इंपैक्ट ना हो और ना ही आपके कंपोनेंट का कहीं और इंपैक्ट हो, उसके सीएसएस का कहीं इंपैक्ट हो। द मेजर पर्पस ऑफ बिहाइंड दिस इज, हमें पता है कि हम लाइटनिंग वेब कंपोनेंट यूज करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर विच इज कॉल्ड एज अ रीयूजेबिलिटी। एक बार आप सपोज कंसीडर करो कि आप किसी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो, टेक एन एग्जांपल सिंपल कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, और जिसके अंदर आपने क्या किया, उस कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आपने एक कंपोनेंट क्रिएट किया हुआ है, लिखो जैसे फॉर एग्जांपल टीचर कंपोनेंट। ठीक है, और दूसरा आपके पास में है स्टूडेंट कंपोनेंट। अब टीचर कंपोनेंट और स्टूडेंट्स कंपोनेंट में दोनों में आप फाइल अपलोड कंपोनेंट को यूज करना चाहते हो, फाइल अपलोड का। तो टीचर्स क्या करेंगे कि अपनी जो भी फाइल्स होंगी वो अपलोड करेंगे, स्टूडेंट्स अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं। कंपोनेंट तो दोनों में एक ही है, जो हमने एलडब्ल्यूसी में कौन सा किया हुआ है, फाइल अपलोड कंपोनेंट। अगर मैं अगर मैं दोनों के लिए अलग अलग कंपोनेंट अगर यूज करूंगा, बनाऊंगा, फिर से कोड लिखूंगा, सो दैट इज नॉट वर्क। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक ही कंपोनेंट यूज करूंगा, दैट फाइल अपलोड कंपोनेंट। और वो फाइल अपलोड कंपोनेंट में कहाँ पे यूज करूंगा, स्टूडेंट कंपोनेंट के अंदर भी यूज करूंगा और टीचर्स कंपोनेंट के अंदर यूज करूंगा। आगे जाके कोई और कंपोनेंट बनता है जिसके अंदर मुझे फाइल अपलोड यूज करना है, सो वी कैन यूजिली दिस वन बिकॉज हमारे पास में शैडो डाउन कंसेप्ट है, जिसकी वजह से मेरी जो स्टाइलिंग है वो किसी अदर स्टाइलिंग पे, ग्लोबल स्टाइलिंग पे या किसी अदर कंपोनेंट्स के स्टाइलिंग पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं करेंगी। फॉर दैट पर्पस लाइटनिंग वेब कंपोनेंट ने हमें कौन सा कॉन्सेप्ट प्रोवाइड किया हुआ है, शैडो डॉम। अगर मैं इसको समराइज करना चाहता हूं तो मैं सिंपल कहूंगा कि शैडो डॉम इज अ डॉम इनसाइड डॉम। डॉम इज अ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। We use Shadow DOM in a Lightning Web component so that the styling of one component will not override the styling of other component, or vice versa, the styling of external will not be impact on my component. So that purpose we use the Shadow DOM in Salesforce Lightning Web Component, जिसे by default प्रोवाइड किया गया है आपके एलडब्ल्यूसी ने, आपके सेल्सफोर्स ने उसको बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड कर दिया है विथ योर लाइटनिंग वेब कंपोनेंट।
फाइन, तो मे बी इन सम टाइम इन इंटरव्यू यू विल गेट द क्वेश्चन लाइक कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज शॉडोडॉम, तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो इसका बेसिक पर्पस क्या है कि हम इसे यूज कर रहे हैं। एंड सेकेंड थिंग इज दैट अगर आपको बोला भी जाता है कि एज ए डेवलपर वी नीड टू राइट द कोड फॉर शॉडोडॉम, तो नहीं, बाय डिफॉल्ट ये कौन प्रोवाइड कर रहा है हमें, लाइटनिंग वेब कंपोनेंट प्रोवाइड कर रहा है। सो इट्स ऑल अबाउट द शॉडोडॉम। थैंक यू so much for your time. Thank you.